नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और आप देख सकते हैं कि 13,850 करोड़ के घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल बेल्जियम से गिरफ्तार हो चुका है और इसका भांजा या भतीजा जो भी हो, नीरव नीरव मेहुल चोकसी, वो भी अभी भी फरार है। तो ये तमाम लोग इस देश से पैसे लेकर के, बैंकों से कर्जा लेकर के देश छोड़ कर के भाग गए हैं, जो अलग कंट्रीज़ में जा कर के वहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। लेकिन क्या जो यहाँ पे बंद था, क्या जो हिंदुस्तान की जेलों में बंद था, उसकी प्रॉपर्टीज़ अभी भी यहाँ पे हैं। जैसे सहारा इंडिया हो गया, विजय माल्या हो गया, तो इन तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज़ अभी भी ना अटैच हुई, ना लिक्विडेट हुई, ना बेची गई और ना ही निवेशकों का पैसा मिला। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि निवेशकों का पैसा किसी भी तरह से मिले, एनी हाउ एंड एनी रिस्क, चाहे कंपनी की प्रॉपर्टी बिके, कंपनी के और भी जायदाद बिकें, कंपनी के और भी प्रॉपर्टी जो अलग देशों में उनसे मध्यस्थता करके बातचीत करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को बेच करके और उन्हें यहाँ पर ला करके उनको यहाँ की जेलों में बंद किया जाए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करके और गरीब सहारा के निवेशक, एजेंट और कार्यकर्ताओं को उनका पैसा दिया जाए। या फिर जो और भी कंपनीज के हैं जो सहारा से अलग हैं, जो सहारा से रिलेटेड नहीं हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी बेच करके पैसा दे दिया जाए। जैसे मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेकर के भागा हुआ है, विजय माल्या पैसा लेकर के भागा हुआ है। तो क्या इन सब की जो विदेश में प्रॉपर्टीज़ है, जो हिंदुस्तान में प्रॉपर्टीज़ है, इनके पैसे बेच करके नहीं हिंदुस्तान में के बैंकों को कर्जा लेकर भागे तो उनको वापस किया जा सकता है? क्या सहारा इंडिया का जो प्रॉपर्टीज़ है उनको नीलामी नहीं की जा सकती है? अभी हमने सुना है कि 700 कुछ एकड़ की ज़मीन को जो है महज 1460 करोड़ रुपए में बेचा गया। ये कहाँ का न्याय है भैया? जल्द से जल्द निवेशकों के भुगतान के लिए नई रणनीति बनाई जाए और जो इस तरह की भगोड़े कंपनियां हैं, जो भगोड़े लोग हैं, जो बड़े भगोड़े उद्योगपति हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करके उनको नीलाम किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके निवेशकों को, एजेंटों को, कार्यकर्ताओं को दिया जाए, जिससे उनका कल्याण हो सके। सरकार पोर्टल बना करके निवेशकों का भुगतान करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह जी अभी निवेशकों का भुगतान नहीं कर पाए, असक्षम है। तो मैं ऐसे में कहना चाहता हूं कि आप ज़रा भी देरी न करें और इन सारे मुद्दों पर आप अपनी राय ज़रूर दें कि पैसा कैसे मिले। जो लोग यहाँ पर हैं, जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, सरकार उसमें तो कुछ कर नहीं पा रही है, और जो यहाँ से भाग गए हैं, लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, बेल्जियम चले गए, उनकी गिरफ्तारी पर सरकार बड़ा खुश हो रही है, यहाँ की मीडिया बड़ी खुश हो रही है कि अब वो पकड़े गए हैं, अब पंजाब नेशनल बैंक का जो पैसा लेकर भागे थे वो पैसा मिल जाएगा। सरकार अपने पैसों के लिए तो परेशान है, लेकिन उन गरीबों के लिए कब परेशान होगी ये सरकार? ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान गरीबों से हट करके सीधे सीधे अमीरों पर हो टिक चुका है। जैसे अडानी की सरकार, अंबानी की सरकार, ये सरकार गरीबों की नहीं, अमीरों की सरकार है। मुझे लगता है कि वो दिन आ चुका है जब हिंदुस्तान के तमाम नागरिक जैसे एजेंट और कार्यकर्ता सबको एक साथ मिल कर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप बटोगे तो कटोगे, आप बटे कट गए, क्योंकि कई लोग अलग अलग संगठन बना लिए, अलग अलग संगठनों के माध्यम से लोग जो है इन्हीं गरीब निवेशक, एजेंट और कार्यकर्ताओं से चंदा के रूप में अपना बैंक बैलेंस बनाने लगे और अलग अलग चैनल, सोशल मीडिया के चैनलों पर जा कर के गाली गलौज भी करते हैं। मुझे लगता है कि बंटोगे तो कटोगे, ये नारा जो योगी जी ने दिया था वो बड़ा सही कहा था। इसलिए आप बंटो नहीं, कटो नहीं, एक होकर रहो, अपने पैसे के लिए लड़ाई लड़ते रहो। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।